वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम। स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों से स्ट्रेटजी ऑफ रीजनिंग डिस्कस करने जा रहा हूं। वो सभी लोग जिनको ये मालूम है कि एसएससी सीजीएल की वैकेंसी डिक्लेयर हो चुकी है और हमारे पास सिर्फ 3 से 4 महीने का समय है, तो क्या बेहतर अप्रोच हो सकती है रीजनिंग को लेकर, वो मैं डिस्कस करूंगा। सो स्ट्रेटजी फॉर रीजनिंग क्या हो सकती है, क्या बेटर तरीका हो सकता है चीजों को यहां पर समझने का, वो मैं डिस्कस करूंगा यहां पे आपसे, है ना। सो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रीजनिंग की जो स्ट्रेटजी होगी ना, वो आपको बेहतर करनी पड़ेगी। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि पेपर में क्या क्या आ सकता है, कितने तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं और हमें उनमें क्या करना है पड़ेगा। मतलब देखो, सिंपल सी बात है, यहां पे हमें सिलेक्शन लेना है। और अगर सिलेक्शन लेना है ना, तो अगर किसी आदमी के पास प्लान बेहतर है तो उस आदमी का सिलेक्शन जल्दी होगा, है ना। सो पहले तो प्लान बनाना पड़ेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, क्या बेस्ट तरीका हो सकता है। सो पहले तो आप रीजनिंग को ना पार्ट्स में बांट लीजिए। मतलब पहले आप यह समझ लीजिए कि रीजनिंग कितने तरह की होती है, मतलब कितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हमें उनमें क्या करना होगा, कैसे अप्रोच लेके चलनी होगी। सो मैं आपको यहां पर टॉपिक्स के नाम भी बताऊंगा और उनके कितने क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। जैसे अभी आपको मालूम चल गया होगा, एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 डेफिनेटली 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब समय जो है वो गिन के 3 से 4 महीने है, ज्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है। तो हमें और आपको मिलकर यहां प्रिपरेशन करनी है। क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है, क्या बेस्ट पार्ट हो सकता है, क्या बेस्ट तरीका हो सकता है चीजों को क्लियर करने के लिए, वो हम यहां पर डिस्कस करने आए हैं। सो पहले मैं बात करूंगा रीजनिंग का, वर्बल रीजनिंग, है ना। मतलब रीजनिंग के कई पार्ट्स हैं, रीजनिंग के कई पार्ट्स हैं। एक है वर्बल रीजनिंग, एक है नॉन वर्बल रीजनिंग, एक है लॉजिकल रीजनिंग और एक है मैथमेटिकल रीजनिंग। हम यहां पर चारों पार्ट्स को प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस करेंगे। हम अगर वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में पहला टॉपिक आता है अल्फाबेट। और अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एल का बोला तो 12, पी का बोला तो 16, डब्ल्यू का बोला तो 23, आप सोच पाएंगे। और अल्फाबेट के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, वो या एक आता है या फिर 2 आता है। क्लियर। दूसरा जो टॉपिक आता है अल्फाबेट से जस्ट उसके आगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्लियर। और कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर डेफिनेटली एग्जाम में, है ना, हमारे पास डेफिनेटली एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। उसके बाद हमारे पास ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन कंफर्म है, एक तो इंडिकेटिंग फॉर्मेट और दूसरा पजल फॉर्म। डेफिनेट पेपर में आता ही आता है, हर एसएससी के पेपर में ये डेफिनेट सिनेरियो है जो मैं लेके चल रहा हूं। इसके बाद हमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन समझना पड़ेगा। अच्छा, वर्बल रीजनिंग का मतलब जो वर्बली आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, जिसके आंसर आप वर्बली दे सकते हो, दैट इज कॉल्ड वर्बल रीजनिंग। और वर्बल रीजनिंग में हमने अल्फाबेट देखा, कोडिंग डिकोडिंग देखा, ब्लड रिलेशन देखा, डिस्टेंस डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है ना। कभी कभार शैडो के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, नॉर्मल क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्शन जिसमें आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, मतलब किसी इंसान का रैंक और उसका कंपैरिजन 2 या 3 लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में, कौन ज्यादा ऊंचा है, कौन हल्का है, वेट वाइज, एज वाइज, हाइट वाइज कंपैरिजन। तो ये ऑर्डर एंड रैंकिंग के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, वो या तो एक आएंगे या फिर कंफर्म 2 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट अभी पूछे जाने लगा है। और रिसेंट एग्जांपल है, इस बार का जो एसएससी सीजीएल का जो मेंस का पेपर था, है ना, मैं अगर टायर 2 की बात कर रहा हूं, तो 2 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के आए थे और वो दोनों क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड थे। तो सिटिंग अरेंजमेंट प्लस डेटा सफिशिएंसी, आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस ये प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन हॉल में। सिटिंग अरेंजमेंट के पक्का एक क्वेश्चन, पजल भी आई थी इस बार के एग्जामिनेशन में। टायर 2 में 2 क्वेश्चन आए थे पजल के। सो मैं एक क्वेश्चन तो कंफर्म लेके चल रहा हूं कि आने ही वाला है ना। तो ये वर्बल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। और भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सैलोलिज्म, है ना। सैलोलिज्म का पक्का 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आगे वर्बल रीजनिंग में हमारे पास क्लॉक है ना। क्लॉक का एक क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभार आता है। मतलब ये पूछा नहीं जा रहा है पिछले 2 या 3 साल से, बट इसके आने के पूरे चांसेस हैं। क्लॉक के बाद कैलेंडर, उसके भी 1 या 2 क्वेश्चन पक्का ही पेपर में आते हैं। एक तो आपको बता दिया कि 1 फरवरी 2023 को फ्राइडे था, तो आप बताइए मुझे कि 26 नवंबर 2023 को क्या होगा। मतलब एक डेट दे दिया और अगली डेट से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। या फिर मैंने आपसे पूछ लिया 23 नवंबर 2023 को कौन सा दिन होगा।
ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते ही आते हैं। क्लियर? एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग से आते हैं, और भी एनालॉजी आती है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। एनालॉजी वर्बल की रीजनिंग के ऊपर जो आती है वो 2 या 3 क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है। सीरीज के 2 क्वेश्चन है ना, क्लासिफिकेशन के 2 क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन का 1 या 0 या 1 क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है ये भी, है ना, और लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड डिक्शनरी ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जिसका 1 क्वेश्चन पक्का आता है। अगर लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स आया है तो डिक्शनरी ऑर्डर नहीं आएगा, और अगर डिक्शनरी आया है तो लॉजिकल नहीं आएगा। मतलब ये तीनों टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इनके कंफर्म 1 या 2 क्वेश्चन पक्का ही पेपर में आते हैं। ये हमारे वर्बल रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। और भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स रह गए अर्थमेटिकल रीजनिंग, मतलब इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स इंवॉल्व होती है, और इसके भी कंफर्म 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है, श्योर शॉट, है ना। डेटा सफिशिएंसी, इसके भी 1 या 2 क्वेश्चन क्लियर है। इनइक्वालिटी इस साल मेंस में टायर 2 में 1 क्वेश्चन आया था, मतलब इसके भी चांसेस हैं कि ये भी 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मतलब मैं यहां पर जो डिस्कशन कर रहा हूं वो टायर 1 को भी लेके चल रहा हूं और टायर 2 को भी लेके चल रहा हूं, और आपको बिल्कुल तैयार कर रहा हूं कि आप बिल्कुल सिलेक्शन ले सकें। ऐसी अप्रोच से हम लोग बढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आया कि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, है ना। अब हम नॉन वर्बल रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, वर्बल रीजनिंग का मतलब समझ में आया कि एक ऐसी रीजनिंग जिसमें इंफॉर्मेशन दिया होगा और आपको वर्बली, मतलब एक तरीके से मौखिक रूप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप उसके आंसर दे सकते हैं। दैट इज कॉल्ड वर्बल रीजनिंग। और नॉन वर्बल रीजनिंग मतलब फिगर वाले क्वेश्चंस, मतलब जहां आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, चीजों के बारे में देखकर आंसर देना पड़ेगा। यहां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। इसके डेफिनेट 1 क्वेश्चन आते ही आता है। अगर वाटर आया तो मिरर नहीं पूछेगा, अगर मिरर पूछा तो वाटर नहीं पूछेगा, और इन्हीं से मिलकर एक टॉपिक बना है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। इसके भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, इसका भी 1 क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, है ना। ये तीनों ही टॉपिक जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इनके ऊपर डेफिनेट है कि 1 या 2 क्वेश्चन पक्का ही पेपर में पूछा ही जाने वाला है ना। आगे बात करते हैं नॉन वर्बल सीरीज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉन वर्बल एनालॉजी, नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं पेपर में, है ना। एंड फिगर कंप्लीशन एंड इमेंडेड फिगर्स, इसके कंफर्म 2 क्वेश्चन, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। ये टॉपिक्स भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इनके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग से, चाहे वो एनालॉजी ले लूं, चाहे सीरीज ले लूं, चाहे क्लासिफिकेशन ले लूं, इनसे भी 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो ये वो पार्ट्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट्स हो गए। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग का, वो है डाइस। डाइस के अलावा हमारा क्यूब एंड क्यूबाइड, एंड आगे बात करेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम, है ना। वैसे लॉजिकल वेन डायग्राम हमारा जो है वो लॉजिक से रिलेटेड होता है, बट उसमें फिगर दिए होते हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं और आपको आंसर चूज करना पड़ता है। तो हम इसे नॉन वर्बल रीजनिंग की कैटेगरी में रख सकते हैं। वैसे ये लॉजिकल रीजनिंग की कैटेगरी में ज्यादा सुटेबल होता है, बट फिगर दिया होता है, एनालिसिस करके आंसर देना होता है, इसलिए हम इसको नॉन वर्बल रीजनिंग के क्राइटेरिया में रखेंगे। इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, ये भी एक फिगर दिया होगा, उसमें एक टर्म मिसिंग होगा, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। इसमें मैथमेटिक्स भी लगेगी, है ना, नॉलेज भी लगेगा, लेटर्स का प्लेस वैल्यू, बहुत सारी चीजें यहां पर इन्वॉल्व होती हैं। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। डाइस के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेट पेपर में आता ही आता है। क्यूब एंड क्यूबाइड के ऊपर बहुत दिनों से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट इसके भी आने के चांसेस हैं। 1 क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कभी कभार। लॉजिकल वेन डायग्राम का पक्का 1 क्वेश्चन आता ही आता है, और 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसमें आपका एक फिगर दे देगा और उसमें कई कंडीशंस होंगी और आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा लाइव क्लासेस में, तो वहां आप मुझसे जुड़िए रोज सुबह 11 बजे। डेफिनेटली मैं यहां पर सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं, है ना। इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर एंड फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग के ऊपर पक्का 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेट आता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके पेपर में आते हैं, और उनके ऊपर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैंने आपसे बताया अभी, है ना। आगे बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशन, है ना, अजम्पशन का 1 या 0 या 1 क्वेश्चन आने के चांसेस है। आर्ग्यूमेंट के भी चांसेस हैं आने के पेपर में, है ना। कोर्स ऑफ एक्शन भी चांस रखता है ना। बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो 4 टॉपिक हैं, इनके ऊपर कंफर्म एग्जामिनेशन में 2 या 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, है ना।
क्लियर है? तो ये सब टॉपिक वाइज मैंने डिवाइड किया आपके लिए, है ना। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग मतलब एक तरीके से जजमेंट, मतलब आपको कोई कंडीशन दे दी, अब आप क्या डिसीजन लेंगे, है ना, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आता ही आता है कभी कभार। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है। अब ये प्लान हमारे पास है, अब हमारे पास स्ट्रैटेजी बनाने की बात है हमारी, है ना, कैसे हम प्लान कर सकते हैं चीजों को। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब हुआ मैथ्स से रिलेटेड कंडीशंस, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, है ना, वहां पे आपको बोर्ड मास रूल, बहुत सारी चीजें होती है मैथमेटिक्स की, वो सब हमारी यहां रीजनिंग में इन्वॉल्व होती है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर पक्का 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है, ये कंफर्म है बिल्कुल। एनालॉजी भी हमारी जो मैथमेटिक्स पे इन्वॉल्व होती है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब, है ना, इस पर बेस्ड एनालॉजी, सीरीज इस पर बेस्ड, है ना, और क्लासिफिकेशन इस पर बेस्ड हमारे पास कंफर्म पेपर में, अगर मैं इन तीनों टॉपिक्स को ले लूं तो पक्का पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो मेरे को सिलेक्शन देंगे, ये वो टॉपिक हैं जो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये वो टॉपिक्स हैं जहां से मेरा सिलेक्शन हो सकता है ना। इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, मैंने आपको कहा था ये मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो इसे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन में रख सकते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग इसको बोल सकते हैं, और इसके ऊपर भी कंफर्म एग्जामिनेशन में 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये डिवाइडेशन है आपके सिलेबस का। अब आपके पास एक प्लान है, अब आपके पास टॉपिक डिसाइडेड है, ये टॉपिक्स आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो अब आपका क्या काम होगा? अब आपको कंसेप्ट को सीखना होगा। जिस आदमी ने कंसेप्ट को सीख लिया, उस आदमी का बिल्कुल हर चीज क्लियर है, तो वो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब कंसेप्ट बस नहीं सीखना है, कंसेप्ट तो सीख लिया, लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं की, उसकी तैयारी नहीं की, जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ये डेफिनेट लाइन है। कोई भी आदमी अगर लगातार कोई प्रयास करता है, अगर आप लगातार, एक छोटी सी एग्जांपल है मेरे पास, एक दीवार है, हथौड़ा उठाओ और रोज एक बार उसमें क्लिक करो, आप 1000 दिन बाद डेफिनेटली वहां चेंज देखेंगे, है ना, 100% वहां चेंज आया होगा, क्योंकि आपने उस काम को रेगुलर किया है। जो आदमी कोई काम को रेगुलर करता है, उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। सो कंसेप्ट सीखा, अब उसकी प्रैक्टिस की बारी थी, वो हमने प्रैक्टिस की, तो अब हमको क्या करना चाहिए? अगला हमारा स्टेप क्या हो सकता है? हमें मॉक टेस्ट देना होगा। हम जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे, हम जितनी ज्यादा चीजों को एनालिसिस करेंगे, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना, देखो पहले तो कंसेप्ट सीख लिया, तो अब उसकी प्रैक्टिस की बारी है। अब प्रैक्टिस भी कर ली, तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और राइस स्मार्ट जो है ना, डेफिनेटली आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, इसके लिए टीम बहुत मेहनत करती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से एनालाइज करती है, और उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम डिजाइन करते हैं और वो आपको मॉक टेस्ट में देते हैं। तो वो आपको देखने ही चाहिए, क्लियर है? और आप जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाएंगे, उतनी जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो किसी भी इंसान का सिलेक्शन कौन डिफाइन करता है? वो इंसान खुद। वो कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है, वो कितने टॉपिक्स को देख रहा है, उस टॉपिक से कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, कितने एग्जामिनेशन दे रहा है। और ये जो फियर है ना एग्जामिनेशन का, ये सिर्फ एग्जामिनेशन ही दूर कर सकता है। कोई आदमी लगातार 100 एग्जाम दे, तो 101वां जो एग्जाम होगा ना, उसके लिए कोई नई कहानी नहीं होगी, उसने ऑलरेडी सारी कहानी जी के आया है, तो अब उसके लिए कुछ नया नहीं है। क्लियर है? तो सिलेक्शन, प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होता है। ये मेरा रामबाण है। अगर आपने लाइफ में अपना लिया, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है? तो मैं तो आपके साथ खड़ा हूं सुबह रोज 11 बजे, चाहे मंडे हो, चाहे संडे हो, चाहे कोई सा भी दिन हो, चाहे कोई सा भी त्योहार हो। तो क्या आप रेडी हैं, तैयार हैं? बिल्कुल तैयार नहीं है तो आज तैयार हो जाइए। और ये रहा नया शेड्यूल। सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास, 9 बजे आपका मैथ्स का क्लास, 10 बजे आपका जीके जीएस का क्लास, है ना, 11 बजे मैं रीजनिंग ले रहा हूं वहां पर, है ना, और सीजीएल का शेड्यूल 12 बजे कंप्यूटर, 3 बजे जीके जीएस का क्लास, 4 बजे इंग्लिश का क्लास, 5 बजे आपका साइंस का सेशन, है ना, 6 बजे आपका मैथ्स का सेशन, है ना, मैथ्स का सेशन, 7 बजे आपका जीके जीएस का सेशन, और 8 बजे आपका रीजनिंग का सेशन। दीज आर द बेस्ट सेशंस। अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो आज ही ज्वाइन करें, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ जाइए।
और यहां पर सिलेक्शन की प्योर श्योर गारंटी है। और मैं गारंटी के साथ यह बोल सकता हूं कि अगर आपने मेरे साथ 4 महीने मेहनत की तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सो मैं आपके साथ खड़ा हूं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।